आज बोर्ड की बैठक थी। लगभग एक साल बाद बोर्ड की बैठक हुई और उसमें हमारे माननीय विधायक महोदय ने कह दिया कि पत्रकार बंधु बाहर जाओ प्रेम से। ये जो है वो बिल्कुल अलोकतांत्रिक कदम है। इसमें मीडिया को चौथा स्तंभ कहा गया है और मीडिया ही एक ऐसा है जो यहाँ की बात लेकर के जनता की बात को जो है प्रशासन तक पहुंचाता है। इसलिए मीडिया अंदर रहता है तो बढ़िया बात है, रहना ही चाहिए। तो उसमें पार्षद तो थे ही, लेकिन पार्षद के प्रतिनिधि भी तो अंदर बैठे थे, वो भी नहीं बैठने चाहिए थे। और दूसरी बात, अतिक्रमण को लेकर के जो बात चली तो उसमें विधायक महोदय ने भी बात कही कि किसी प्रकार से आगोर और इसमें जो अतिक्रमण हो रहे हैं उसको नहीं बख्शा जाएगा और अतिक्रमण कहीं होता है तो उसका भी हम पुरजोर जो है वो विरोध करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। और जो काम 3 साल में जो काम हुए उसमें कई काम, जैसे रोड की बात है, ये जो गांधी चौक से लेकर के हॉस्पिटल तक जो रोड जाती है वो रोड कम समय में ही बिखर गई, तो उसकी गुणवत्ता भी पूर्ण नहीं है, उसकी भी जांच होनी चाहिए कि ये रोड जो 5 साल की गारंटी होती है वो 5 महीने में कैसे बिखर गई। पोखरण में नदियों और तालाबों के कैचमेंट एरिया में अतिक्रमण किया जा रहा है, चाहे वो राम सरोवर तालाब हो या बोंदलाई तालाब हो, ऐसे अनेकों तालाबों पर अतिक्रमण किया जा रहा है। इसको लेकर आप प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर क्या कहना चाहेंगे? क्या ये अतिक्रमण आप प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर आपने अभी तक इसको लेकर आवाज क्यों नहीं उठाई? क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इसमें जहां कहीं भी हमको लगेगा कि भी ये तालाब की आगोर में अतिक्रमण हुए हैं और हुए हैं तो उसका हम हो रहे हैं तो उसका हम पुरजोर विरोध करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और उसको पूर्ण रूप से खाली कराने के लिए पूरा प्रयत्न करेंगे। 12 साल से अधिक समय हो गया लेकिन कॉलोनी का अभी तक आवंटन नहीं हुआ। प्रतिपक्ष नेता के सुनने में आया था कि धरना प्रदर्शन का भी आज कहा गया, इसको लेकर क्या कहना है आपका? 12 साल हो गए, 3 कॉलोनियों में जो है वो लगभग 28,000 लोगों ने फॉर्म भरे थे। उसके 6 करोड़ रुपए पालिका में छोटेश्वरी देवी के कार्यकाल में जमा थे। अब उस 6 करोड़ का क्या हुआ तो भगवान जाने या पालिका जाने, वो पूरे कहां खर्च हो गए। अमानत में जो है इस प्रकार की अमानत को खर्च करना जुर्म है, तो इसकी भी जो है वो पहले 600 भूखंड जो 3 आवासीय कॉलोनियों में है, सबसे पहले उन लोगों का आवंटन होना चाहिए। उसके बाद में जो है कोई कॉलोनी काट के बिखरे हुए भूखंडों को बेचने का प्रयास करें। आज इस प्रकार की बोर्ड बैठक में बात हुई। आज बोर्ड बैठक किन मुद्दों पर बात की गई और आपके द्वारा किन मुद्दों पर सहमति जाहिर की गई? बोर्ड की बैठक जो है 5-6 मुद्दों पे जो भूखंड बेचने के लिए बात हुई, विकास के मुद्दों पे बात हुई और एक 945 खसरा नंबर में सुंदरनगर में एक स्टेडियम की जगह है, तो उस जगह को जो है स्टेडियम के मिनी स्टेडियम के रूप में बनाए, तो सर्वसम्मति से जो है सभी ने इस बात पर सहमति प्रदान की कि भी स्टेडियम गांव के नजदीक बनना चाहिए। शहर में 6.5 लाख रुपए इंटरलॉकिंग के उठ चुके हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। इसको लेकर आपको कोई जानकारी है? हाँ, नरेगा में 6.5 लाख रुपए की लॉकिंग ईंट का एक भुगतान ट्रेजरी के जरिए हुआ है और वो लॉकिंग ईंटें शहर में कहां पर लगी इस बात की जानकारी लेकर के कि कहां लगी कहां नहीं लगी, तो उसका भी जो है खुलासा करके हम इसकी जांच करवाएंगे कि भी ये क्या है। और नरेगा में भ्रष्टाचार जो हुआ है, कई प्रकार के और भी कई नरेगा में घोटाले हैं, कितना माल खरीदा है, कहां इन्होंने पुताई की है, कहां शमशानों की दीवारों को ठीक करवाया, किस पर कितना व्यय किया है, इसकी सब आरटीआई के जरिए जानकारी लेंगे कि नरेगा में कितने रुपए खर्च हुए और कितने रुपए कहां होने चाहिए थे, वहां हुए ही नहीं, धरातल पे बिल पेश हो गए, इस बात की जांच करवाएंगे। नगर पालिका में भ्रष्टाचार को लेकर आपका क्या एक्शन रहेगा प्रतिपक्ष के नेता के तौर पे? भ्रष्टाचार की जहां हमें जांच करके पूर्ण रूपेण इसका विरोध करेंगे हम भ्रष्टाचार का। महानरेगा के तो हर जगह कार्य चल रहा है लेकिन पोखरण में बंद है। प्रतिपक्ष नेता होने के कारण आप आज की बैठक में या आगामी कभी दिनों द्वारा बात की गई इस मुद्दे को लेकर? मैंने विधायक महोदय से अब आज बात की थी। नरेगा पूरी सब जगह पे चलती है, सिर्फ मात्र पोखरण में ही नरेगा बंद है और कहते हैं अधिकारियों से पूछते हैं तो कि सैंक्शन नहीं आई। जब सब जगह पे सैंक्शन बराबर आती है और पोखरण में ही नरेगा के लिए सैंक्शन नहीं है, तो नरेगा में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। विकास कार्य पिछली सरकार में रुके हुए थे, क्या ऐसी वजह थी? वर्तमान जो पालिका अध्यक्ष है या पूर्व के जो मंत्री थे उनके बीच में ऐसी समस्या थी जिसकी वजह से विकास कार्य नहीं हो पाए? देखो, मुद्दा ये 3 साल में न तो कोई पैसे की कमी थी और न ही मंत्री सालेम अहमद जी ने कभी ये कहा कि ये काम करना है ये काम नहीं करना है। इस प्रकार की कभी कोई बात उन्होंने अपने शासन काल में नहीं की।
ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। भले ही कोई विरोध के अंदर कोई कह दे कि भी साले मोहम्मद जी ऐसा करने नहीं देते थे, या कोई ऐसा कहे अध्यक्ष भी हमारा राज नहीं है, वो तो यही कहते थे कि भी चेयरमैन साहब आप पट्टे दो, विकास कार्य करो, हमसे जो भी मदद चाहिए हम आपके लिए तैयार हैं। लेकिन एक ईंट भी नहीं रखी गई। और आप ये देख लें, गांधी चौक का घेरा जो आपके सामने अभी रिपेयर हुआ है, उसके लिए कोई विशेष टेंडर नहीं हुआ है। वो 5-50 हजार रुपए की वैल्यू की चीज थी, तो क्या 3 साल से वो जो पत्थर उल्टा हुआ था अभी ही सीधा क्यों हुए? अगर चेयरमैन की बात हो काम करने की, विकास की, तो अब जिनके ये जज्जा है कि इसके काल में ये पत्थर भी सीधा नहीं करेंगे घेरेगा, तो वो बात अलग है। बाकी मिलजुल के काम करते तो आईदान जी के काल में भी तो साले मोहम्मद जी ही थे। टेंडर जो भी हो पारदर्शिता के साथ हो, उसमें पूर्ण रूपेण पारदर्शिता होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि 20 लाख की लॉकिंग ईंट रिपेयर वार्ड नंबर 1 से 10 तक, 20 लाख रुपए की फलाना कार्य, इसकी नाला सफाई 20 लाख रुपए, इस ढंग से टेंडर नहीं लगते हैं। टेंडर लगे कि भाई इस घर से इस घर के बीच में नाली, वो 1.5 लाख की है, 2 लाख की, 3 लाख की, उसकी चर्चा लेके वैसा करो। ये इस ढंग से 25-25 लाख, 20-20 लाख के 2-2.5 करोड़ रुपए के टेंडर लगा देना उचित नहीं है। और टेंडर जो है जिन अखबारों में प्रकाशित होना चाहिए उन अखबारों में प्रकाशित करना चाहिए। और ये उन टेंडर में जिनकी आप पोकरण में डंपिंग यार्ड जो है नहीं, लेकिन आशापुरा मंदिर के पास जितना भी शहर का कचरा है वो डाला जा रहा है। इस मुद्दे पर आपने कभी बात की है क्या प्रशासन प्रतिपक्ष नेता होने के कारण? नहीं, सच कहता हूं इस प्रकार की बात चली नहीं। और ये डंपिंग कचरा पात्र, एक मशीन भी कोई लाखों रुपए की आई थी, वो भी वहां की वहां पड़ी है। उसकी तो अभी वो पेटी खोल के भी देखा नहीं कि क्या तो इसका होगा और कैसे जाएगी। शायद वो लाखों रुपए की कीमत की है, उसका मैं लाखों की गणना नहीं करना चाहता, क्योंकि 12 लाख की है, 15 लाख की है, कल झूठ हो जाए, लेकिन है लाखों रुपए की। वो कई दिन जो है वो अग्निशमन के आगे की तरफ में पेटियों में पैक मशीन पड़ी थी, जिसका उपयोग नहीं, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया उस वक्त। और ये जो पॉलीथीन पड़ा है, कई बार नीचे भी आप लोगों ने दी है, और झाड़ियों में जो है पॉलीथीन चिपक चिपक करके पूरे गांव को गंदा कर रहा है। और पॉलीथीन जहर है, सफाई व्यवस्था में जीरो है। वैसे अभी जो भास्कर में न्यूज आई थी, जिसमें कितने नंबर दिए सफाई में, पोखरण को, जैसलमेर को 5वां स्थान रहा, वो आपने सब पढ़ी है। सफाई के मामले में जीरो है। ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, और Facebook पर देख रहे हो तो ऊपर दिए गए फॉलो पर क्लिक करें। धन्यवाद।